सभी को नमस्ते और जोहार। मैं नमस्ते आप सभी का करता हूँ, वेलकम करता हूँ आज के इस नए सेशन में। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम लोग मुख्य रूप से जो हमारे बच्चे हैं, मुख्य रूप से 13 महीने के, 14 महीने के और 15 महीने के। उनके लिए हम क्या गतिविधियां करें एज ए पेरेंट, एज ए उनके साथ केयर गिवर, जिससे कि बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाए और उनका जो स्टिमुलेशन एक्टिविटी है वो बढ़ पाए। आगे बढ़ने से पहले मेरा ये रिक्वेस्ट हुआ कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कृपया मुझे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं लगातार इस विषय पर वीडियो बना रहा हूँ जिसके माध्यम से आप अपने बच्चे के पालन पोषण पे आपको मदद मिल सकती है। सो आइए, जैसा कि आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे कि हमारा जो गतिविधि मुख्य रूप से अगर हम 13 महीने के लिए बात करें तो चार गतिविधियां यहाँ पे दी गई है। जो पहला है अर्थात बेबीज बेबी, मतलब बच्चे का बच्चा। तो जैसे कि डॉल जो होता है हमारे लिए, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए मटेरियल इस खेल को करने के लिए। और जब क्या करेंगे, आप जब बच्चे के पास बैठें और बच्चे से पहले एक बार खुद एक डॉल को अपने गले में सटा करके या महसूस कराएं कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, इस तरह से। तो बच्चा वो एक सेंस ऑफ फीलिंग को समझ पाएगा। और देन आप उस बच्चे को उसी गुड़िया को, डॉल को दे सकते हैं। और जैसे ही बच्चा वो उसको अपने डॉल को अपने पास में लेगा और उसे हग करेगा, उसे गले लगाएगा, तो आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि आप तुमने बहुत अच्छा किया बाबू, तुमने बहुत अच्छी की बच्ची। तो इस प्रकार क्या होगा कि जो बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो हो पाएगा और उनका जो है नर्चरिंग जो बिहेवियर, उनका सेंसरी इंगेजमेंट जो है, सेंस कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि कैसे हम एक दूसरे के साथ अटैचमेंट कर सकते हैं। दूसरा जो गतिविधि इसमें है उसका नाम है कॉपिंग एक्शन, अर्थात जो भी हम काम करते हैं उसको कॉपी करना, एक्शन करना है। जैसे कि अगर हम ना करते हैं तो हम लोग मूडी को हिलाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो बच्चे को सिखाना है कि ना, तो ऐसे ऐसे बोल के देखना है और कोशिश करना है कि बच्चा कुछ इंटीमेट कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसको देखना है। ऐसे ही कोई चीज को अगर हम उठाते हैं, जैसे उसे ही गोदी में बच्चे को उठा करके गोदी में लेके बोले अब ऊपर की तरफ, फिर बोले नीचे लेके आ जाए बच्चे को गोदी में, उसको बोले नीचे। तो इस प्रकार क्या होगा, बच्चा वो समझ पाएगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट कर पाएगा और उस वर्ड को, उस ऊपर का मतलब क्या है ऊपर जाना, नीचे का मतलब क्या है नीचे जाना, ना का मतलब क्या है मूडी को इस तरह हिलाना, हाँ का मतलब क्या है मूडी को ऐसे हिलाना। तो वो एक्सप्रेशन से आपकी चीजों को समझ पाएगा और उसका डेवलपमेंट होगा उस तरह के वर्ड्स के लिए लेकर के। जो तीसरा गतिविधि है वो हमारा है एक स्पून के माध्यम से मतलब खाना को खाना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो सॉफ्ट थोड़ा स्पून हो वैसे स्पून स्पून एक रख लें और ऐसे पदार्थ जो थोड़ा इजीली चम्मच में आ सके। यूं कहें तो हम आलू का पिसा हुआ एक साग, या मतलब चोखा टाइप का बोल सकते हैं, या दाल और थोड़ा इस तरह का चीज को हम सॉफ्ट फूड जो बच्चा खा सकता है जो कि 13 मंथ में। और उसके पास लेकर के आप बैठ जाइए और उसको थोड़ा बताइए कि वो बच्चा को वो कैसे वो पकड़ना है चम्मच को, और उसको पकड़ा करके उसको कोशिश करिए कि अपनी मुंह के पास उसको धीरे धीरे खाने को लेके जाएगा। हो सकता है इस काम में उसके पास शायद वो बच्चे अच्छा से ना खा पाए शुरुआत में, या हो सकता है कि उससे कुछ गिर जाए, इससे ओके कोई बड़ी बात नहीं है। बट इससे क्या होगा कि उसका जो मोटर डेवलप जो मोटर स्किल्स है, जो फाइन मोटर स्किल्स है, वो उनका ग्रोथ होगा। क्योंकि वो उंगली से पकड़ना है बच्चे को, चम्मच हाथ से पकड़ना है, थोड़ा महीन काम है। दूसरा क्या होगा कि उसका जो हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन है वो भी उसका मजबूत होगा, क्योंकि बच्चा हाथ से और आंख को एक्चुअली देखना है खाने को, फिर उसके बाद उठाना है और अपने मुंह के पास ले जाना है। और एक पॉजिटिव एसोसिएशन विथ मील टाइम, उसको महसूस होगा कि हम अच्छे से खाना खा पा रहे हैं, उसको फील करेगा खाने को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो कि हम 13 मंथ के बच्चों के साथ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है फैमिली स्पेसेस डिस्कवरी, अर्थात घर के अंदर हम अलग अलग जो कोने हमारे हैं या अलग अलग रूम है उसको हम बोल सकते हैं कि ये किचन रूम है, किचन रूम में बाबू आ जाओ, या ये बेडरूम है, बेडरूम में बाबू आ जाओ। तो क्या होगा, बच्चा को धीरे धीरे अपना, अगर पैरों के सहारे चल रहा है तो उधर से आ पाएगा, अगर वो अपने घुटनों के सहारे चल रहा है तो वैसे करते हुए, क्रॉलिंग करते हुए बच्चा जो है, वॉक करते हुए, क्रॉलिंग करते हुए हर कोना इधर से उधर जाएगा। और आप समझ पाएंगे कि बच्चे का जो है डेवलपमेंट हो रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि कौन सा स्पेस कहाँ पर है, स्पेटियल जो डेवलपमेंट उसका है वो अच्छे से हो पाएगा, और साथ ही साथ उसके फैमिली कनेक्शन भी उसको बढ़ पाएगी, मजबूत हो पाएगी। तो ये जो था हमारा एक्टिविटी 4, वो हमारा मुख्य रूप से 13 मंथ के बच्चों के लिए था। अब हम आगे बढ़ेंगे और मैं बताना चाहूंगा वंस अगेन आगे कि हमारा जो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो मुख्य रूप से यह है कि कैसे हम बच्चे को स्टिमुलेट करें, खास करके शुरुआत के जो 3 साल हैं बच्चे के। तो आइए 13 मंथ के बाद हम आइए अब नेक्स्ट चलते हैं 14 मंथ के लिए। तो जस्ट एक मिनट। तो हम आ चुके हैं 14th मंथ में। अब 14 मंथ में अगर आप देखें यहाँ पे, तो देखिए हमारे पास यहाँ भी चार गतिविधि यहाँ पे हमारा किया हुआ है।
जो कि सबसे पहला गतिविधि है अर्थात हाइड एंड सीक, अर्थात जिसको हम लोग गांव में लुका छिपी भी बोलते थे। इसमें क्या होगा कि हम घर में ऐसे कुछ स्पेस ढूंढ लें जहाँ पे हमको छुपाया जा सके, जहाँ हम छुप सके। एज ए पेरेंट्स आप वहाँ छुप जा सकते हैं और बच्चे को आवाज़ देके बोलेंगे मुझे ढूंढो, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। तो बच्चा क्या करेगा, आपको ढूंढने के लिए प्रयास करेगा, इधर से उधर ढूंढेगा, और बच्चे का समझ में भी आएगा कि कौन सा कोना में है, कौन सा जगह में छुपा हुआ है उनके मम्मी पापा, तो वो ढूंढने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार आप उसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको मदद कर सकते हैं, और साथ ही साथ बच्चे का जो है उसका एक अंडरस्टैंडिंग ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट स्किल्स भी बढ़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, अर्थात जो हम इंस्ट्रक्शन कुछ दे रहे हैं उसको फॉलो करना है। अर्थात बच्चे जब छोटे होते हैं तो हमको अगर मान लीजिए मुझे बाय बाय करना है तो हमको सिखाना होगा कि कोई घर में आ रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो ऐसे करके बाय बाय, बाय बाय पापा, बाय बाय मम्मी, इस तरह से, या कोई और भी लोग को बोलना अगर है तो। साथ ही साथ अगर कोई अच्छा काम किया तो हम उसको क्लैप कर सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, जिसके माध्यम से बच्चा जो है उस पॉजिटिव फीलिंग को महसूस कर पाएगा, एंजॉय कर पाएगा। इससे क्या होगा, आपका उसका जो बच्चा का इमिटेशन स्किल्स है वो बढ़ेगा, उनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो डेवलप होगा, और उनका जो लैंग्वेज का कंप्रहेंशन है, समझ में उनको आएगा कौन सा वर्ड से क्या होता है, कौन सा वर्ड से हमको क्या करना है, ये उनका अंडरस्टैंडिंग बढ़ पाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्किल है। नेक्स्ट है इसमें लिटिल ड्रमर, अर्थात बच्चे को हम एक ड्रमर की तरह बनाते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा ड्रमर हमको ड्रम चाहिए होगा, या प्लास्टिक का कोई ऐसा सामान जिसपे कि हम ड्रम की तरह बजा सकें, तो वो भी यूज कर सकते हैं घर में जो आपके पास रखा हुआ हो। और उसके बाद क्या करेंगे, एक चम्मच की तरह दे करके या कोई और इस तरह का छोटा सा पतला पाइप देकर, जिससे उसको आराम से बच्चा ड्रम की तरह बजा सकेगा। तो आप उसको बोले और जैसे ही वो बजाएगा तो उसको आप थोड़ा इंस्पायर करें, मोटिवेट करें कि तुम अच्छा बजा रहे हो बाबू, तुम अच्छा कर रहे हो। तो उसको इस काम को करने में मजा भी आएगा, और इससे क्या होगा, उसका वैल्यू कि जो हमारा सेंसरी एक्सप्लोरेशन है वो बढ़ेगा, बच्चा समझ पाएगा, सेंस कर पाएगा। जो उनका हैंड आई कम्युनिकेशन है, कोऑर्डिनेशन है, वो उनका डेवलपमेंट हो पाएगा, क्योंकि बच्चे को वहाँ पे हाथ और आंख से देखना भी है और उसको ड्रम को बजाना भी वहाँ पर है। साथ ही साथ एक आप चाहे तो इसमें आप म्यूजिक प्ले टाइम भी कर सकते हैं, एक म्यूजिक को बजा सकते हैं। तो उसका एक ये भी सेंस डेवलप होगा कि भविष्य में अगर कहीं मान लीजिए कि उसको बच्चे को ये चीज काम करने में बहुत मजा आ गया, अच्छा लगा, हो सकता है वो म्यूजिक इंडस्ट्री में भी अपने आप को ग्रोथ कर सकता है, तो वो भी एक अटैचमेंट उसका बढ़ सकता है। तो निश्चित तौर पे आप ये गतिविधि करा सकते हैं। देन नेक्स्ट है किचन किंग और किचन क्वीन, ऐसा हम बोल सकते हैं जो नेक्स्ट गतिविधि है। इसके लिए हमें कुछ नहीं, सिंपल सा बात है, कुछ हमारे लिए बनाना, अर्थात हम केला को यूज कर सकते हैं इसको करने के लिए, और कुछ ऐसे सामान जिससे हम खाना बनाते हैं। अब क्या करेंगे हम कि जब आप बच्चा किचन के आसपास है तो कोशिश करिए उसको आप जब कुकिंग में आप हैं तो इन्वॉल्व, तो बच्चे को आप उसको इन्वॉल्व करिए उसमें, वो थोड़ा इन्वॉल्व हो जाए। और कोशिश ये करना है कि जब वो एक्सप्लोर कर रहा है तो वो उसको उसको फील करे। केला को अगर दे रहे हैं तो केला को आप छूने के लिए बोलें, ताकि महसूस कर पाए ये केला है, उसका कैसा बनावट है, उसका हाथ में कैसा लग रहा है, उसका जो स्ट्रक्चर कैसा है वो समझ में आ पाएगा, उसको टच कर पाएगा बच्चा, उसको स्मेल कर पाएगा। और जैसे ही सारी चीज़ों को का बच्चा करेगा तो डेफिनेटली उसका जो है सेंसरी एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और प्रमोट अंडरस्टैंडिंग, उनका डेवलपमेंट, डिफरेंट टेक्सचर के बारे में, स्मेल के बारे में टेस्ट करें, उनका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। तो ये भी एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट आराम से आप कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान भी है। तो ये हमारा था मुख्य रूप से 14 महीने के बच्चों के लिए गतिविधि। अब नाउ हम लोग बात करेंगे 15th मंथ के लिए बच्ची भी, तो नेक्स्ट हमारे समय दिया जाए। तो अब हम लोग बात करेंगे 15th मंथ के बच्चों के लिए, जो कि छोटा सा चार हम लोग का यहाँ भी एक्टिविटी है। सबसे पहला एक्टिविटी है वो है म्यूजिकल स्टार्ट एंड स्टॉप, अर्थात कोई म्यूजिक को हम बजा के बंद करें, फिर हम लोग उसको बीच में बोले रुक जाओ, इस तरह से। तो इंस्ट्रूमेंट को, और साथ साथ में डांस भी कर सकते हैं, जैसे कि म्यूजिकल चेयर जो हम लोग खेलते हैं, तो कोई गाना बजाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद बोलते हैं स्टॉप, तो हम लोग रुक जाते हैं, फिर उसके बाद बजाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर स्टॉप। तो क्या होगा, बच्चा को डांस करने में मजा आएगा, और एक रिदमिक उनका प्ले टाइम बनेगा, और एक फन भी होगा उनको, साउंड का भी, मूवमेंट का भी, रिस्पॉन्सिव प्ले का प्रमोटिंग, दोनों जो फिजिकल कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी उनका ग्रोथ अच्छा से हो पाएगा। नेक्स्ट जो है वो है लेट अस मेक एनिमल साउंड, अर्थात हम यूं कहें कि कोई जानवर की आवाज को, जैसे कि गाय का आवाज हाँ, 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 या डॉगी अगर भौंकता है, तो कुछ इस तरह से आप साउंड को लेकर के सिखा सकते हैं बच्चे को कि बंदर ऐसा करता है, चूहा ऐसा करता है, बिल्ली ऐसे करती है, गाय ऐसा करता है। तो क्या होगा कि बच्चा जो है डिफरेंट साउंड को समझने की कोशिश करेगा, और इसका जो ऑडिटरी, उसका जो सेंसेस है वो उसको ग्रोथ कर पाएगा, और उसका जो अर्ली लैंग्वेज स्किल्स है डेवलपमेंट होगा इससे, और इससे एक फन भी मिलेगा बच्चे को, एक मजा भी आएगा उसको। या इस काम में अगर मेरा सजेशन ये भी होगा, अगर आपके आसपास कोई
गाय वगैरह ऐसा है तो उनके पास ही बच्चे को ले जा सकता है कि और वो प्रैक्टिकली उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएगा, उस साउंड को समझने की कोशिश कर पाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा गतिविधि है वो है प्लेइंग विथ डॉफ, अर्थात सॉफ्ट प्ले डॉफ को यूज करना इसमें है। और बच्चा को कोशिश करना है कि अलग अलग कलर के, अलग अलग सर्किल्स के लेवल के, कोई स्क्वायर का लेवल का, कोई ट्रायंगल का लेवल का होगा, अलग अलग तरीके का होगा। So उसको हमको टच करने देना है, उसको एक्सप्लोर करने देना है कि कैसा लग रहा है, कोई कैसा महसूस करने देना है। और जब वो कुछ अच्छा से करेगा तो उसको हमको अप्रिशिएट करना है कि तुमने बहुत अच्छे से किया, उसको पॉजिटिव वर्ड्स के साथ उनको बताना है। इससे क्या होगा, बच्चे का फाइन मोटर स्किल्स है वो डेवलपमेंट होगा, उसका जो सेंसरी एक्सप्लोरेशन है वो डेवलपमेंट होगा, और उनका जो बेसिक शेप के बारे में समझदारी उनकी बढ़ेगी कि कौन किसको ट्रायंगल बोलते हैं, किसको स्क्वायर बोलते हैं, किसको रेक्टेंगल बोलते हैं, इस तरह का समझ में आ पाएगा बच्चे को। देन एक और लास्ट गतिविधि जो आप कर सकते हैं 15 मंथ के बच्चों के लिए वो है आई फीड यू यू फीड मी, अर्थात मैं आपको खिलाता हूँ, आप मुझे खिलाओ। इसमें सिंपल सी बात है, दोनों बच्चे और माता पिता एक साथ अपोजिट में बैठ सकते हैं, और जैसा खाने का जो एक खाना आप एक ले सकते हैं मन में दिखाते हुए कि हाँ ये लोग पापा खा रहे हैं, अभी ये लोग मम्मी खा रही है, एक कर, फिर दूसरा कर में जो है बच्चे को उसको देना है। तो क्या होगा, इस तरह से जब हम एक दूसरे के साथ लगातार खाना पीना जब करेंगे तो क्या होगा, एक इनका जो बॉन्डिंग है वो भी स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, और वो उनका एक्सपीरियंस होगा वो भी मजबूत होगा कि हाँ हमको इस तरह से हमको एक्सपेरिमेंट करना है, इस तरह से हमको खाने के लिए हमको प्रयास करना है। और उनका जो गिव एंड टेक का जो एक बिलीफ सिस्टम है, उनका जो प्लेफुल और इंजॉयबल मैनर है, वो डेवलपमेंट इससे हो पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत मजा आया होगा इस वीडियो में, आप लोग को एक नई जानकारी मिली होगी। और विशेष रूप से मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर आपके घर के आसपास, आपके घर में कोई बच्चे ऐसे हैं या आपके आस पड़ोस पड़ोस कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि मुख्य रूप से 13 मंथ के बच्चे हैं, 14 मंथ के बच्चे हैं, 15 मंथ के बच्चे हैं, तो डेफिनेटली आप प्लीज उन्हें ये वीडियो शेयर करिए, ताकि वो भी समझ पाए, मदद कर पाए, उनका बच्चा ग्रोथ अच्छा हो। नमस्ते, मैं हूँ माधवेश, मेरा नाम माधवेश है, और मैं निकल पड़ा हूँ एक मिशन पर। मैं चाहता हूँ कम से कम 10 लाख बच्चे के माता पिता की मदद करूँ, उनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उनका ओवरऑल ग्रोथ के लिए, उनका फिजिकल, उनका मोटर, उनका सोशल ग्रोथ के लिए। मेरा नंबर है 9934583208। अगर आपको कहीं भी मेरी दिक्कत पड़ती है, मुझे आवश्यकता पड़ती है, आप निश्चित तौर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। थैंक यू वेरी मच।